हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके द्वारा किया गया सब कार्य हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द थिन क्वाइल्ड वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप इज नोन एज, खाली जगह द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हैं तो बल्ब के अंदर पतला सा क्वाइल्ड लपेटा हुआ वायर होता है जो जलता है, जो हमें लाइट देता है और हीट भी होता है। उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उससे हम कहते हैं स्टूडेंट फिलामेंट। तो आप इसमें भर लीजिए फिलामेंट, उसको कहते हैं हम फिलामेंट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस नीड्स एट लीस्ट, इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए नीड्स है कम से कम, ठीक है ना, कम से कम क्या नीड्स है, क्या को टर्मिनल होना चाहिए उसको, तो उसमें 2 टर्मिनल होना चाहिए। एक किसके लिए? प्लस के लिए, और एक होना चाहिए माइनस के लिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आप इसमें भर लीजिए 2 टर्मिनल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन खाली जगह फ्लोज थ्रू इट। देखिए करंट फ्लो होगा तभी बल्ब जलेगा, तो इसमें आप भर लीजिए करंट फिल कर लीजिए करंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कर रहा है, द डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट कौन क्लोज करता है, कौन पूरा करता है और कौन ब्रेक करता है, अधूरा कर देता है, तो ये काम करता है आपका स्विच। तो यहां भर लीजिए इलेक्ट्रिक स्विच। तभी तो आप क्या करते हैं, स्विच ऑन और ऑफ करते हैं कि सर्किट पूरा करता है और उसको ब्रेक करता है। तो इलेक्ट्रिक स्विच इसका करेक्ट आंसर है, आप फिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द मटेरियल्स विच कोस्ट में इजिली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, जो अपने से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, इसमें उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं कंडक्टर। तो आप यहां भर लीजिए कंडक्टर्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट खाली जगह है पास थ्रू ए शीट ऑफ प्लास्टिक। अगर एक प्लास्टिक शीट से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे तो पास होगा? नहीं होगा। तो आप यह लिख दीजिए यहां डज नॉट। तो यहां भर लीजिए आप डज नॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके सामने, उसको आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन स्टेटमेंट सही है कौन स्टेटमेंट गलत है। कह रहे हैं ड्राई सेल स्टॉप वर्किंग व्हेन द केमिकल्स इन इट गेट यूज्ड अप। स्टूडेंट सही है, जैसे ही आप बैटरी उटरी यूज करते हैं और उसके अंदर का ड्राई सेल का जब केमिकल क्या हो जाए, यूज हो जाता है, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो आप फर्स्ट में भर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन सेकंड कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो from the negative terminal of the electric cell to the positive terminal of the electric cell। नहीं स्टूडेंट, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा आप लिखिएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप इसमें भर लीजिए फॉल्स। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, वी नीड टू कंप्लीट द रिलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू एनेबल एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको आप भर दीजिए ट्रू। क्वेश्चन 5, बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेज। अब जो हाथ में कलाई में घड़ी बांधते हैं उसमें जो बैटरी यूज होता है, वो जो सेल यूज होता है वो बटन सेल रहता है। स्टूडेंट ये ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप यहां भर लीजिए ट्रू, 4 नंबर में ट्रू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन यूज द पॉलिस्टर थ्रेड इन प्लेस ऑफ मेटल वायर द कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नहीं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब कंडक्टिंग वायर रहता है, कंडक्टिंग मटेरियल रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और ये थ्रेड जो है पॉलिस्टर का, ये पूरा नहीं करेगा, इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। इसलिए यहां क्या लिखिएगा आप, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करना है स्टूडेंट। द थीन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द थीन मेटल वायर इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो आप देखते हैं, जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उस बल्ब के अंदर जो पतला तार जो क्वाइल रहता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं फिलामेंट। तो आप फिलामेंट को टिक आउट कर लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो करना शुरू हो जाता है, करंट जाना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट इमिटिंग लाइट, और तब वो लाइट देना शुरू कर देता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, फिलामेंट स्टार्ट इमिटिंग लाइट देन गेट अप हीटेड। नहीं स्टूडेंट्स, ये बात नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है आगे देखते हैं, थिक कंडक्टिंग वायर स्टार्ट इमिटिंग लाइट एंड गेट अप हीटेड अप, नहीं, मोटा कंडक्टिंग वायर जो हीट होता है वो लाइट इमिट नहीं करता है। थर्ड क्वेश्चन है फिलामेंट गेट हीटेड अप, फिलामेंट हीट होता है एंड देन स्टार्ट इमिटिंग लाइट। हाँ, ये ऑप्शन सही है, तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट्स, उसके लिए नीड्स क्या है, तो उसके लिए नीड्स है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन देखते हैं, ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स हो जाने से वो सर्किट पूरा नहीं होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ओनली ए फ्यू कंडक्टिंग वायर, सिर्फ फ्यू कंडक्टिंग वायर से भी नहीं हो पाएगा। थर्ड है, ओनली एन इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ स्विच से क्या होने वाला है, जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा, कंडक्टिंग वायर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए और फ्यूज होना चाहिए, देखिए स्विच होना चाहिए, सॉरी स्विच होना चाहिए, ऐसे फ्यूज भी चाहिए, लेकिन बिना फ्यूज का भी काम चल सकता है, यानी ये तीनों चीज जरूरी है, इसलिए आप इसको टिक आउट कर लीजिए तरीका। देखिए क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में फिगर है, देखिए फिजिक्स है, इसमें कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला याद करने वाला चीज नहीं है, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए कह रहा है एक सर्किट दिया हुआ है, देखिए आपका ये सर्किट है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन ए सर्किट शोन हियर, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वुड ग्लो व्हेन, कब ये ग्लो करेगा, कब ये जलेगा स्टूडेंट्स। देखिए इधर से बैटरी है आपका, कह रहे हैं बोथ स्विच 1 and 2 आर देयर इन ऑपोजिशन, अगर ये और ये दोनों ऑफ पोजिशन में रहेगा तो बल्ब जलेगा नहीं स्टूडेंट, जब सर्किट ये अधूरा है, ओपन सर्किट है, तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, दोनों स्विच ऑफ है तो नहीं जलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, विच वन इज ऑफ, अगर कह रहा है कि इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको ऑन कर दीजिए, देखिए स्टूडेंट इसमें नहीं होगा, दोनों को हम लोग क्या से जोड़ दिए हैं, देखिए इधर से पॉजिटिव से जोड़े हैं, इधर से निगेटिव से जोड़े हैं, एक को ऑन कर देंगे एक को ऑफ कर देंगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 3 नंबर कह रहा है कि स्विच 1 इज इट्स ऑन, स्विच 1 को ऑन कर दी पोजीशन में, लेकिन इसको ऑफ कर दीजिए, फिर नहीं जलेगा, जलेगा कब, जो दोनों क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो फिर लास्ट में आपका एक ही ऑप्शन बच गया है, बोथ स्विच, दोनों स्विच 1 and 2 आर इन देयर ऑन पोजीशन, तो ऑन पोजीशन में रहेगा तो ये जलेगा, तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए ये ऑप्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए रिलेवेंट एग्जांपल टू ईच हैव बीन करेक्ट टेबुलेटेड ओनली इन द टेबल, कौन टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कौन इसका सही है। देखिए कह रहा है कंडक्टर, ठीक है, सिल्वर कंडक्टर है, ठीक है, कॉपर भी कंडक्टर है, इंसुलेटर क्या है, बैकलाइट इंसुलेटर है, सही बात, लेकिन गोल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ये जो टेबल है वो गलत है। स्टूडेंट कह रहा है देखिए कंडक्टर, कंडक्टर में अगर गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर गुड कंडक्टर है, बेकेलाइट एंड प्लास्टिक ये जो है दोनों क्या है, इंसुलेटर है, तो ये करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ आंसर देना है डी का। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्टेट द फंक्शन ऑफ मेटलिक स्ट्रिप यूज्ड इन अ टॉर्च, टॉर्च में देखिएगा तो मेटल का स्ट्रिप दिया होता है, उसका कह रहा है कि उसका क्या फंक्शन है, तो उसका फंक्शन है ये सर्किट को पूरा करना और सर्किट को अधूरा करना, सर्किट को ओपन करना और सर्किट को क्लोज करना। तो मेटलिक स्ट्रिप एक्ट एज ए कंडक्टिंग वायर, मेटलिक स्ट्रिप जो है कंडक्टिंग वायर की तरह एक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और वो क्या करता है, स्विच ऑन और ऑफ पोजिशन को बताता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसको सेकंड क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम है, ठीक है, तो एक डायग्राम को ठीक से समझिएगा, क्योंकि देखिए बार बार हम कह रहे हैं फिजिक्स है, यहाँ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कह रहे हैं द गिवन डायग्राम, देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किस चीज का है, ड्राई सेल का है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या अलग अलग पार्ट्स इसका किया हुआ है मार्क। कह रहे विच ऑफ देम ऑफ द 2 टर्मिनल ऑफ द डाई, इसमें कह रहे 2 टर्मिनल कौन है, ड्राई सेल का 2 टर्मिनल कौन कौन है स्टूडेंट, ये 2 टर्मिनल है 1 and 5। तो अब आंसर है कि 2 टर्मिनल सर, कौन टर्मिनल, एक है मेटल कैप जो ऊपर में दिख रहा था आपको वो पॉजिटिव है, और दूसरा है जिंक केस जिसको क्या है निगेटिव है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग बताना है स्टूडेंट। तो देखिए सर्किट जो होता है 2 तरह का होता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, यानी एक ओपन सर्किट होता है एक क्लोज सर्किट होता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ए सर्किट
एंड क्लोज पाथ। सर्किट तभी पूरा होगा जब चारों तरफ से वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, कहीं ब्रेकअप नहीं रहेगा, कहीं टूट नहीं रहेगा। ये कंप्लीट एंड क्लोज पाथ थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी अब सीधे भाषा में भी कह सकते हैं जिससे होकर ये पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा रहेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा है या अधूरा है, क्लोज है या ओपन है। उसमें कह रहा है कि स्विच का रोल बताइए आप, ठीक है ना। तो स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो मदद करता है क्या, बिजली को स्टार्ट करने में और स्टॉप रोकने में, ठीक है। तो ये है, बहुत जरूरत चीज है, जब चाहिए तब बिजली को फ्लो कराइए, जब चाहिए बिजली को बंद कर दिए। तो ये रोल है आपका इलेक्ट्रिक स्विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन जो होता है स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स यूज करते हैं, ठीक ना। तो दोनों का हैंडल जो होता है ना, ये कर्व होता है और प्लास्टिक या रबर का यूज होता है या यूज का होता है। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिक होता है या रबर होता है या वुड होता है, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कहिए कि गुड इंसुलेटर है, इससे होकर करंट का फ्लो नहीं होता है। इसलिए कि उसके हाथ तक करंट ना पहुंचे, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक टू पास थ्रू देम, उससे होकर के इलेक्ट्रिक ना पास हो, किसे, प्लास्टिक से, रबर से, वुड से, ये सब लगा रहता है, ठीक है ना, टूल्स में। तो इससे करंट पास नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिशियन अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और ए स्विच। आप लोग जानते ही हैं, देखिए भींगे हाथों से स्विच को या बिजली के सामानों को नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भींगा हाथ होता है, वाटर होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब भींगा हाथ से पकड़िएगा तो उसे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऑर्डिनरी वाटर से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, तो क्या लगेगा, करंट पास होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक आपको सीरियस इंजरी कर सकता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च का वर्किंग ब्रीफ में पूछ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा स्विच को इलेक्ट्रिक टॉर्च का, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके बल्ब तक पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। कैसे जलता है, तो सबसे पहले बल्ब हीट करता है और उसका फिलामेंट जलना शुरू हो जाता है, द बल्ब देयरफॉर लाइट अप, तब बल्ब लाइट अप करना शुरू हो जाता है। फिर से समझिए, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, दबाते हैं, स्लाइड करते हैं, करंट कहां पहुंचता है, बल्ब तक पहुंचता है, बल्ब ग्लो करना शुरू करता है। कैसे ग्लो करता है, सबसे पहले उसका फिलामेंट हीट होता है तो लाइट और हीट दोनों प्रोवाइड करने लगता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट, ये काफी लोग जैसा क्या है, स्टूडेंट है, वो क्या कहता है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है साइंस लैब में, और इलेक्ट्रिक बल्ब उससे जोड़ता है सेल से, ठीक है ना, और स्विच भी लगाता है। लेकिन जैसे स्विच देता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है ना, ऑन पोजीशन में तब ग्लो नहीं कर रहा है। अब बताइए दो कारण क्या हो सकता है। देखिए, कारण बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से दो कारण समझिए क्या हो सकता है। देखिए, तो दो कारण क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि कनेक्शन जो है वो लूज है, ठीक से कनेक्शन नहीं किया हुआ है, कनेक्शन ही लूज है। दूसरा क्या हो सकता है कि या तो सेल जिसे वो जोड़ा है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर बल्ब फ्यूज है, या फिर कनेक्शन गड़बड़ है, कहीं ओपन सर्किट तो नहीं हो रहा है। बहुत कारण है, लेकिन आप ये दो कारण आपके लिए लिख दिया गया है, दो कॉजेज हैं, रीजन है जो बल्ब नहीं जल सकता है, ये दो को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, सेपरेट आउट द डिवाइस। देखिए, बहुत सारे डिवाइस दिया हुआ है, उसको आप लिस्टेड कीजिए कैटेगरी वाइज कि कौन बैटरी से चलता है और मेन लाइन दोनों से चलता है, या सिर्फ बैटरी से चलता है, या सिर्फ मेन लाइन से चलता है। और वो सब डिवाइस कौन कौन है, देखिए, केटल है, आयरन प्रेस है, कैलकुलेटर है, टोस्टर है, मोबाइल फोन है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर है, और माइक्रोवेव ओवन है। इस सबको बताना है कि कौन दोनों से चलेगा, बैटरी और बिजली से सीधा, या सिर्फ बैटरी से चलेगा, या सिर्फ मेन लाइन से चलेगा, बिजली से चलेगा। देखिए, तो आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है अगर पढ़ के आया तो, ठीक है। देखिए, आइदर बैटरीज और मेन लाइन, दोनों से कौन चलेगा, तो दोनों से चलेगा कंप्यूटर, ठीक है। बैटरी तो नहीं, सिर्फ बैटरी से कौन चलेगा, तो कैलकुलेटर है, या मोबाइल फोन है आपका है, या रेडियो है, या ट्रांजिस्टर, ये सब 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 के सब क्या चलेंगे, सिर्फ बैटरी से चलेंगे। और मेन लाइन से क्या चलेगा, तो कैटल चलेंगे,
आयरन प्रेस चलेगा, टोस्टर चलेगा, माइक्रोवेव चलेगा, बच गया सब बाकी जो बचा हुआ सब इसी से चलेगा, वॉशिंग मशीन से चलेगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, मैच द लेबल्स टू द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सर्किट इन गिवन। देखिए ये सब ऑप्शन समझ लीजिए, हेल्प बॉक्स है, जो समझ लीजिए इसको। कह रहा है कि इसके माध्यम से इसको फुलफिल किया। देखिए डायग्राम है, ये क्या है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये बल्ब है, तो इसको इसके साथ मैच कर लीजिए, ठीक है। आई ए डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग द सर्किट, कौन सर्किट को मेक करेगा और ब्रेक करेगा, तो ये देखिए यहाँ स्विच है, ये देखिए। और प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड, देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, तो ये डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है विल दिस सर्किट वर्क जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये सर्किट जलेगा, और जलेगा तो कैसे जलेगा और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा स्टूडेंट्स। देखिए ये बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट पूरा नहीं, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट जो है ना वो ओपन सर्किट है, स्विच ऑफ पोजीशन में, और जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा तो सर्किट ओपन रहेगा और ओपन सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इच टाइप। कह रहे हैं कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, दोनों के एग्जांपल दीजिए। आपको पढ़ के आए हैं, जिससे करंट का फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देता है, क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है। एग्जाम्पल है सिल्वर है, कॉपर है, ये क्या है, कंडक्टर, इससे खूब बढ़िया से करंट पास हो जाता है, अपने से करंट को पास होने देता है आसानी से। स्टूडेंट देखिए अब है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इंसुलेटर किसको कहते हैं, इंसुलेटर उसको कहते हैं जो अपने से करंट को पास नहीं होने देता है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास होने देता है, क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। स्टूडेंट इस तरह से ये चैप्टर पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।